नमस्कार दोस्तों। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है और उसे अपनी स्थिति को सही करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए आईएमएफ से लगातार लोन लेना पड़ रहा है। और अभी हाल ही में आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर ये 11 शर्तें रख दी हैं और इन अगर 11 शर्तों को पाकिस्तान पूरा नहीं करता है तो आईएमएफ पाकिस्तान को लोन जारी नहीं करेगा। ऐसी आईएमएफ के द्वारा स्ट्रिक्ट वार्निंग भी पाकिस्तान के लिए जारी कर दी गई है। एंड इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर जो जिस स्थिति में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहुंच गई थी जब भारत पाकिस्तान वॉर हुआ था, उस पर भी आईएमएफ के द्वारा टिप्पणी की गई है। चलिए इन सब के बारे में विस्तार से समझते हैं। तो अभी हाल ही में ये जो खबर आई है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, इसमें भारत पाकिस्तान वॉर पर टिप्पणी की गई है एंड दूसरा, इसमें स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक जो कंडीशंस रखी गई है, खासतौर पर लोन कंडीशंस पाकिस्तान के ऊपर, उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले भारत पाकिस्तान वॉर के बारे में टिप्पणी की गई है। इसमें बताया गया है कि अप्रैल 2025 में टेरर अटैक हुआ था पहलगाम के अंदर। इसे समाप्त करने के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना गया। एंड इसके द्वारा हैवी मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक टेंशंस क्रिएट की गई थी दोनों देशों के अंदर। एंड इसके अलावा इसमें बॉर्डर फायरिंग हुई, वीज़ा बैन हुए दोनों देशों के, फ्लाइट जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाई गई। एंड इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी है उसे भी सस्पेंड कर दिया गया। एंड इससे कहने की ये जो क्राइसिस है वो एकदम पीक पर पहुंच गया और एक बार आकर के ये जो स्थिति है वो मई में जाकर के शांत हुई। और इसने पाकिस्तान की जो बिजनेस एंड रेपुटेशनल रिस्क है वो कहीं ना कहीं जब ये समाप्त हो गई तो उससे कहीं ना कहीं अब ये जो रिस्क है वो कम हो गई। यानी जब भारत पाकिस्तान वॉर हुआ था तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी, ऐसा आईएमएफ के द्वारा टिप्पणी की गई। एंड आईएमएफ के द्वारा लोन प्रोग्राम के ओवरव्यू की बात करें तो पाकिस्तान के लिए $7 बिलियन का आईएमएफ के द्वारा लोन रखा गया है। इसमें एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एंड इसके अलावा रिसाइलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के प्रोग्राम्स के तहत इसे लोन दी जा रही है जो $7 बिलियन की है। एंड इसके लिए आईएमएफ 37 महीने की जो 37 महीने के अंदर जो है इसे जारी करेगा। एंड इसके लिए 6 रिव्यू होने वाले हैं, यानी इसके लिए हर एक किस्त के बाद एक रिव्यू आईएमएफ कर रहा है। आफ्टर मई 2025 एंड अक्टूबर दिसंबर के रिव्यू के बाद आईएमएफ के द्वारा टोटल $3.3 बिलियन की जो किस्त है वो रिलीज कर दी गई है। इसमें ईएफएफ और आरएसएफ ये इसमें काउंटेड है $7 बिलियन की ईएफएफ में से। यानी इसे $7 बिलियन की ईएफएफ मिलनी है, उसमें से $3.3 बिलियन की टोटल आरएसएफ और ईएफएफ अभी हाल ही में जब ये रिव्यू हो चुका है मई 2025 और अक्टूबर दिसंबर 2025 का, उसके बाद आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान को ये लोन की किस्त है पहली किस्त जारी कर दी गई है। एंड इसके अलावा आईएमएफ के द्वारा 11 जो कंडीशंस रखी गई हैं उसकी बात करें तो आईएमएफ के द्वारा 11 एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क रखा गया है पाकिस्तान के लिए, उसके टैक्स बेस को एक्सपेंड करने के लिए, करप्शन को कट करने के लिए, एंड इसके अलावा एनर्जी सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए और स्ट्रेंथन एक्सटर्नल जो सेक्टर है उसे मजबूत करने के लिए ये जो शर्तें हैं वो रखी गई हैं। इसमें 3 की कंडीशंस हैं, 3 महत्वपूर्ण कंडीशंस रखी गई हैं। पहला, इसमें टैक्स रिफॉर्म स्ट्रेटेजी बनाना है। एंड इसके अलावा ऐसे डिक्लेरेशन ऑफ टॉप सर्वेंट, यानी जो टॉप सिविल सर्वेंट्स हैं उनके पास कितनी संपत्ति है उसका डिक्लेरेशन करवाना है। एंड इसके अलावा प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन पावर कंपनीज, यानी जो प्राइवेट जो पावर कंपनीज हैं उनका प्राइवेट पार्टिसिपेशन करना है। एंड ये जो है दिसंबर 2025 तक हो जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट ट्रांचेस एट अ रिस्क, अगर ऐसा नहीं होता है तो अगली जो किस्तें हैं वो पूरी तरीके से रिस्क पर पहुंच जाएंगी। यानी पाकिस्तान के लिए ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होगा, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी एसेट्स का डिक्लेरेशन करना है, टैक्स रिफॉर्म्स लाने हैं, एंड इसके अलावा प्राइवेट जो है पार्टिसिपेशन करना है पावर कंपनीज के साथ। यानी जितनी पावर कंपनीज हैं उनके साथ ये सब चीज़ें जो पार्टिसिपेशन है वो करना है, ये सब कंप्लीट करना है इसे दिसंबर 2025 तक। एंड उसके बाद ही इसे अगली किस्त जारी की जा सकेगी। अगर ये ऐसा नहीं करता है तो इसे अगली किस्त जारी नहीं होगी। एंड मेजर टैक्स रिफॉर्म्स की कंडीशंस की बात करें तो मीडियम टर्म टैक्स रिफॉर्म स्ट्रेटजी पाकिस्तान के द्वारा ये प्रिपेयर करना है। 3 से 5 साल का एक कॉम्प्रेसिव टैक्स रिफॉर्म स्ट्रेटजी बनाना है और इसमें ये 3 चीज़ें क्लियर करनी है। स्टेप बाय स्टेप चेंजेस लाने हैं टैक्स पॉलिसी के अंदर सिक्वेंस्ड रोड मैप के तहत। एंड इसके अलावा रिफॉर्म लाने हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ के अंदर, यानी टैक्स कलेक्शन का जो प्रशासन है उसका जो कानून है उसके अंदर बदलाव लाने हैं। एंड इसके अलावा डिटेल रिसोर्स प्लान, यानी स्टाफ के लिए रिसोर्स प्लान अलग रखना है, टेक्नोलॉजी के लिए अलग रखना है, एंड बजट के लिए अलग रखना है। यानी इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग जो है रिसोर्स प्लान जो है इसे बनाने हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर
स्ट्रेटजी मस्ट इंक्लूड क्लियर गवर्नेंस, यानी इसमें कहीं ना कहीं क्लियर प्रशासन होना चाहिए। इसे कौन हैंडल करेगा, क्या करेगा, एंड ये ट्रैक कैसे होगा, ये सब चीज़ें पाकिस्तान को ऐसा रोड मैप जो है बना करके देना है टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर। एंड इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग FBR एंड टैक्स कलेक्शन, यानी इससे कहीं ना कहीं FBR और टैक्स कलेक्शन है वो मजबूत होगा। IMF के द्वारा डिमांड की गई है परफॉर्मेंस बेस्ड फिक्सेशन की, खासतौर पर जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसके लिए। इसमें कहा गया है कि यहाँ पर ग्रेजुअली टैक्स एग्जाम्पशंस एंड इसके अलावा कंसेप्शंस को पूरी तरीके से कट करना होगा। एंड इसके अलावा स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट लाना होगा हाई इनकम एंड इसके अलावा नॉन फिलर्स के लिए। एंड इसमें इंक्रीज करना होगा डाटा ड्रिवन जो रिस्क है उसे, एंड उसे ऑडिट्स करना होगा बेस रिस्क बेस पर। एंड इसके अलावा गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट अ फिजिकल रोड मैप, यानी गवर्नमेंट को एक फिजिकल रोड मैप भी क्रिएट करना होगा रियलिस्टिक रेवेन्यू टारगेट्स के लिए, यानी कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, इस्टीमेट इम्पैक्ट यानी उनका क्या असर होगा। एंड इसके अलावा हर एक के लिए एक टाइमलाइन रखनी होगी कि यानी यहाँ तक हर एक कदम के लिए, यानी इस कदम को पूरा करने में हमें कितना टाइम लगेगा, ये पूरा का पूरा टाइमलाइन पाकिस्तान को जनरेट करना होगा यानी बनाना होगा। एंड एसेट डिक्लेरेशन ऑफ टॉप ऑफिशियल्स, यानी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके एसेट्स का डिक्लेरेशन करना होगा। पब्लिक डिस्क्लोजर रूल्स ऐसा करना होगा। एंड हाई लेवल फेडरल जो सर्वेंट्स हैं उन्हें अपने एसेट्स का डिक्लेरेशन करना होगा एंड इसे गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर इसे पब्लिश करना होगा। एंड इसके अलावा इसमें फॉलो करने होंगे जून 2025 की लीगल चेंजेस को टू बूस्ट टॉप ब्यूरोक्रेसी ट्रांसपेरेंसी, यानी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अभी हाल ही में IMF के द्वारा ये एक कंडीशन रखी गई है। एंड इसके अलावा लिंक टू GCD रिपोर्ट, IMF के द्वारा नवंबर 2025 की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन है वो एकदम परसिस्ट फीचर बन चुका है, यानी कि एक विशेषता बन चुकी है पाकिस्तान की। यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग होता है तो उसके लिए कोई एक्शन नहीं रहता, कमज़ोर कमज़ोर एक्शन रहते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा है कोर्ट्स के ऊपर, जो एंटी करप्शन बॉडीज़ है उनके ऊपर। यानी यहाँ पर IMF के द्वारा अपनी जो रिपोर्ट जारी की गई है यहाँ पर GCD की, उस रिपोर्ट्स के अनुसार बताया है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन पूरी तरीके से एक बेहतरीन फीचर बन चुका है। एंड इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग होता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, और अगर कोर्ट कुछ करता है तो उस पर पॉलिटिकल दबाव रहता है, और जो एंटी करप्शन बॉडीज़ हैं उनके ऊपर भी पॉलिटिकल दबाव रहता है। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर करप्शन एक फीचर बन चुका है। एंड बेस्ड ऑन दिस, इसके बेस पर IMF चाहता है कि करप्शन रिस्क असेसमेंट लाया जाए एंड हाई रिस्क डिपार्टमेंट्स एंड टाइम बाउंडेड एक्शन प्लान्स बनाए जाए। यानी अगर कुछ ऐसा होता है, करप्शन होता है, तो उस स्थिति में क्या करना है, कब करना है, ये सब पाकिस्तान को डिसाइड करना है। एंड कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, ये सब पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट करके रखना है। एंड टाइम बाउंडेड एक्शन प्लान्स यहाँ पर पाकिस्तान को बनाने हैं। एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन एनर्जी सेक्टर, हैस्को एंड सैपको, यानी प्राइवेट पार्टिसिपेशन करना होगा एनर्जी सेक्टर के अंदर। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, यानी कंपनीज के अंदर पावर को बांटना होगा। फाइनलाइज करना होगा प्री कंडीशंस को दिसंबर 2025 तक। एंड प्राइवेट सेक्टर की एंट्री करनी होगी 2 स्टेट फॉर्म्स के अंदर। इसमें हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हैस्को एंड सुकुर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी यानी सैपको, ये पाकिस्तान के अंदर 2 पावर कंपनीज है गवर्नमेंट की। एंड डिसाइड मॉड्यूल कंसेशन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्शियल फुल प्राइवेटाइजेशन, इसके अलावा प्लस एडजस्ट टैरिफ एंड सब्सिडीज, यानी ये क्या इसमें कंसेशन करना है। एंड इसके अलावा मैनेजमेंट कैसा करना है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, इसका प्राइवेटाइजेशन करना है। एंड इसके अलावा एडजस्ट करना है उसके टैरिफ्स को, सब्सिडीज़ को पूरी तरीके से यहाँ पर ये जो मैनेज करेंगी, पाकिस्तान खुद इसे मैनेज ना करे। यानी पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट कंपनीज जो अब काम संभालेंगी, ऐसा अभी हाल ही में IMF के द्वारा अपनी स्ट्रिक्ट जो कंडीशंस हैं उनमें कहा गया है। एंड बॉर्डर एनर्जी रिफॉर्म्स, यानी जो बॉर्डर की एनर्जी है, यानी खासतौर पर बॉर्डर को लेकर के उसके अंदर रिफॉर्म्स लाना है। IMF के द्वारा फोकस किया गया है कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ्स टू स्टॉप सर्कुलर डेप्ट, यानी जो सर्कुलर डेप्ट है उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव टैरिफ्स जो है काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। एंड इसके अलावा रिड्यूस लाइन लॉसेस, यानी जो लाइन लॉसेस है उन्हें कम करना, थेफ्ट्स एंड बिलिंग इश्यूज है उन्हें कम करना। एंड इसके अलावा इम्प्रूव गवर्नमेंट गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी इन स्टेट ओवन इंटरप्राइजेस, यानी जो राज्य केंद्रित राज्य प्रशासित जो इंटरप्राइजेस हैं उनके अंदर गवर्नेंस और उसके उनके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है उसे लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसके अलावा डिटेल्ड
फिजिकल रोड मैप एंड एसओई रिफॉर्म्स, यानी एसओईज हैं उनके अंदर रिफॉर्म लाना है एंड डिटेल्ड फिजिकल रोड मैप बनाना है। यानी फिजिकल रोड मैप की बात करें तो ये मार्च 2025 तक बनाना है, यानी क्रिएट डिटेल्ड फिजिकल रोड मैप बाई मार्च, यानी मार्च तक एक क्लियर फिजिकल रोड मैप बनाना है। एंड इसके अलावा लिस्ट एंड प्रायोरिटी ऑफ की रिफॉर्म्स, यानी किस एरियाज के अंदर कितना बदलाव लाना है, क्या करना है, उनका एक लिस्ट बनाना है। रोल ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज, यानी उसमें कौन सी मिनिस्ट्री कौन सी एजेंसी क्या काम करेगी ये बताना है। एंड इसके अलावा टाइमलाइन एंड माइलस्टोन फॉर ईच, हर एक के लिए एक टाइमलाइन फिक्स करनी है एंड एक माइलस्टोन बनाना है कि इतने समय में आपको काम पूरा करके देना है। एंड इसके अलावा रिवेन्यू इम्पैक्ट एस्टिमेट्स एंड की रिफॉर्म्स इंडिकेटर्स, यानी इसमें रिवेन्यू इम्पैक्ट कितना होगा वो एस्टिमेट करना है अनुमानित। एंड इसके अलावा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रखने हैं, यानी इसमें कितना क्या परफॉर्मेंस आ रहा है ये सब इंडिकेट करना है, यानी ये सब बताना है। एंड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनमें साइन पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन एग्रीमेंट विद मेजर्स एसओई टू क्लैरिफाई सर्विसेज गवर्नेंस बाई, यानी यहाँ पर पब्लिक जो सर्विस ऑब्लिगेशंस हैं वो एग्रीमेंट्स करने हैं मेजर एसओईज के साथ, जिससे क्लैरिफाई हो सके कि गवर्नमेंट कितनी सेवाएं खरीद रही है। एंड कॉस्ट इन्वॉल्व, यानी कितनी इसमें कॉस्ट है। एंड हाउ लॉसेस आर कवर्ड, यानी किस प्रकार से जो घाटे हो रहे हैं वो कवर होंगे। एंड एम फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड फिजिकल डिसिप्लिन इन पावर गैसेस रेलवे ईटीसी, यानी यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, फिजिकल डिसिप्लिन लाना होगा पावर के अंदर, गैसेस के अंदर, रेलवे के अंदर एंड हर एक डिपार्टमेंट के अंदर। अब पाकिस्तान की सरकार को ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। एंड इसके अलावा शुगर मार्केट लिबरलाइजेशन, यानी यहाँ पर शुगर मार्केट का उदारीकरण करना होगा और एक चीनी के लिए राष्ट्रीय नीति बनानी होगी। इसे फेडरल एंड प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उस वो क्रिएट करेगी यहाँ पर शुगर मार्केट लिबरलाइजेशन पॉलिसी, और वो एडॉप्ट की जाएगी फेडरल कैबिनेट के द्वारा जून 2026 तक। इसके अंदर कवर होगी लाइसेंसिंग रूल्स, यानी किसे लाइसेंस रखना है, कौन चीनी की मिलें चला सकता है। एंड इसके अलावा रिड्यूस एंड प्राइस कंट्रोल्स, यानी यहाँ पर कौन प्राइस कितना कम करना है और कितना एंड करना है वो सब कंट्रोल होगा। एंड ट्रांसपेरेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट परमिशन, यानी यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो परमिशन हैं उन्हें उनके अंदर उन्हें ट्रांसपेरेंट किया जाएगा पूरी तरीके से। एंड इसके अलावा जोनिंग रूल्स एंड क्लियर इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइंस, यानी ये सब यहाँ पर पूरी तरीके से एक शुगर पॉलिसी के अंदर कवर किया जाएगा कि कौन चीनी की मिलें चला सकता है, कौन क्या कर सकता है, प्राइस कितना कंट्रोल रहेगा, इसमें एक्सपोर्ट और जो इम्पोर्ट है उसकी परमिशंस कितनी ट्रांसपेरेंट है, वो सब इसमें कवर की जाएंगी। गवर्नेंस लॉ एंड कैपिटल मार्केट कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर कंपनी एक्ट्स के अंदर पूरी तरीके से बदलाव लाए जाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर यहाँ पर उसके कानून के अंदर बदलाव किए जाएंगे। बूस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसमें उसे बूस्ट किया जाएगा। कंसेप्शंस एंड ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी उसके अंदर। सबमिट कॉन्सेप्ट नोट्स ड्राफ्ट चेंजेस एंड केपीआई ऑन टाइम, यानी यहाँ पर केपीआई एंड इसके अलावा ड्राफ्ट चेंजेस और कॉन्सेप्ट नोट्स समय समय पर यहाँ पर उसके लिए बना के देने होंगे कि इसमें क्या कितना बदलाव हुआ है, कितना इन्वेस्ट किया है एंड ट्रांसपेरेंसी कितनी आई है, ये सब यहाँ पर पूरी तरीके से पाकिस्तानी सरकार को करना होगा। एंड इसके अलावा आइडेंटिफाई रेगुलेटरी मार्केट बैरियर्स एंड क्रिएट स्ट्रेटेजी टू डिपेंड लोकल करेंसी बॉन्ड मार्केट टू बॉन्ड मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक फाइनेंसिंग बाई गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा रेगुलेटरी मार्केट बॉर्डर्स को। एंड इसके अलावा क्रिएट एनर्जी डीपन लोकल करेंसी बॉन्ड मार्केट बनाना होगा। एंड इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक फाइनेंसिंग है उसे इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के जो इन दोनों को साथ मिलकर के काम करना होगा। आईएमएफ के व्यू की बात करें कि पाकिस्तान के लिए करंट स्टेटस क्या है, यानी पाकिस्तान को आईएमएफ किस व्यू के साथ देखती है, तो वर्ष 2025 के अंदर पाकिस्तान के जो करंट अकाउंट है उसमें यहाँ पर शो किया गया है सरप्लस। 14 वर्षों के अंदर जो प्राइमरीली फिजिकल बैलेंस है वो बीट हो चुका है अपने टारगेट्स को। एंड इन्फ्लेशन स्टे कंट्रोल, यानी यहाँ पर अब इन्फ्लेशन है वो पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है। एंड रिजर्व ग्रो हो चुके हैं, यानी जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो यहाँ पर अब ग्रो कर रहे हैं। एंड सॉवरेन बॉन्ड्स स्प्रेड इंप्रूव्ड, यानी जो सॉवरेन बॉन्ड्स हैं वो अब यहाँ पर काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं। यानी आईएमएफ देखती है कि पाकिस्तान के अंदर अब काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बदलाव आ रहे हैं। एंड फिजिकल बैलेंस है वो काफ़ी जो टारगेट्स हैं वो अपने बीट कर चुके हैं। एंड इसके अलावा इन्फ्लेशन पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका है, रिजर्व्स ग्रो कर चुके हैं और पूरी तरीके से जो बॉन्ड्स हैं वो भी अब इंप्रूव हो चुके हैं। एंड इसके अलावा वर्तमान में एक स्थिति ये है कि फ्लूड्स एंड जो वीक गवर्नेंस है एंड पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं, यानी इसके अंदर जो बाढ़ आ रही है, इसके अलावा इसका जो वीक गवर्नेंस है यानी इसका जो प्रशासनिक तंत्र है वो काफ़ी ज़्यादा कमजोर है। एंड इसके अलावा पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं, यानी जब भी पॉलिटिकल पार्टी चाहती है वो उसके अंदर बदलाव कर दे रही है संविधान के अंदर,
जैसे कि 27वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें इसने कहने के ला के रख दिया है, इसकी ग्रोथ को रिस्क पर ला के रख दिया है। एंड आईएमएफ के द्वारा इसीलिए अपनी कंडीशंस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रक्चरल बना दिया है। यानी पाकिस्तान के सामने एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल ला के रख दिए हैं कि पाकिस्तान को ये सब करना होगा, तभी पाकिस्तान को अगली किस्तें जारी की जाएंगी। और अगर ऐसा नहीं पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान के सामने अगली किस्तें जारी नहीं की जाएंगी। तो इस प्रकार से पाकिस्तान के सामने आईएमएफ का क्या व्यू है पाकिस्तान के लिए, एंड पाकिस्तान को कौन कौन सी किस्तें जारी की जाएंगी, और पाकिस्तान को अपने सेक्टर के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब आईएमएफ के द्वारा पूरी तरीके से अपनी 11 टर्म्स के अंदर ये कंप्लीट कर दिया है कि पाकिस्तान जो है इन 11 शर्तों को पूरा करेगा, और उसके बाद पाकिस्तान को अगली लोन जो किस्तें हैं वो जारी कर दी जाएगी। इससे कहने की पाकिस्तान की जो वर्तमान स्थिति है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा और पाकिस्तान अपने पैरों पर जो है खड़ा हो सकेगा। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।